हेलो दोस्तों, आप चैनल देख रहे हैं कोड वर्सेस पाइथन। इसमें हम आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से पाइथन पाइथन पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिगनर से बिल्कुल बेसिक से। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है पाइथन की। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि पाइथन का क्या क्या बेसिक्स है, किसे डेवलप किया था, क्या क्या यूजेस रहते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर कंप्यूटर वर्क्स इन आईपी साइकिल। कंप्यूटर जो काम करता है वो आईपी साइकिल पे करता है। I means input, P means processing, calculation, validation, O means output, S means storage। ये कंप्यूटर जो वर्क करता है पूरा IPOS पर ही वर्क करता है। ओके, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। प्रोग्रामिंग कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है वो दिशा निर्देश पर काम करता है। मतलब कैसे कैसे उसमें वर्क्स होता है लाइन बाई लाइन, कैसे कोड एक्सिक्यूट होता है, कैसे रन करता है, वो सब एक इंस्ट्रक्शन से वर्क करता है। द लॉजिक प्रिपरेशन इज जनरली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में लॉजिक प्रिपरेशन। मतलब हमें सोचना पड़ता है उसमें कि कैसे हम इसमें अपना लॉजिक लगाएं, कैसे इसको रन करें, क्या कैसे चीजें हो सकती हैं। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसका प्रोग्रामिंग का लॉजिक प्रिपरेशन होता है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो मशीन टाइप की लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन उसको अंडरस्टेबल नहीं है, मतलब ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाई गई होती है, हम उसको अंडरस्टेबल मतलब तो समझ में नहीं आती, वो ओनली कंप्यूटर बेसिक्स होती है, कंप्यूटर के द्वारा ही मशीन कोड होता है असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लेवल जो नॉट ह्यूमन अंडरस्टेबल है, नॉट पोर्ट्रेबल है और मशीन डिपेंडेंट है, तो पूरा मशीन पर ही डिपेंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज हमें पाइथन है, जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंड मतलब ह्यूमन को समझ सकता है, वो खुद यूजर डिफाइंड होते हैं कि हम उसको खुद बनाते हैं, कोड खुद एक्सिक्यूट करते हैं, तो वो यूजर ह्यूमन अंडरस्टेबल होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो आगे हम अपना बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज आती है। असेंबली लेवल था, वो असेंबली लेवल यही था, ठीक। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी आती है। हाई लेवल लैंग्वेज बोर्ड भी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसकी? टारगेट बेस्ड लैंग्वेज एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज। टारगेट बेस्ड लैंग्वेज is the building, preparing, business oriented language in the COBOL programming language in the best ways। ज़्यादातर टारगेट बेस्ड लैंग्वेज का यूज COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो टारगेट बेस्ड लैंग्वेज होती है वो COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, हम जो भी बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस बनाते हैं वो COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस होती है। अगर हमें बिजनेस ओरिएंटेड कोई भी एप्लीकेशंस बनाना है तो COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, वेयर एज द प्रिपेयर साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए फॉर्मल बेस्ट चॉइस। सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी कोई भी मतलब एग्जामिनर या कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन से कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहती है एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहती है। सो बिजनेस ओरिएंटेड के लिए कोबल है और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए फॉर्टनट सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। पर्पस बेस्ड लैंग्वेज पास्कल, इसमें हमें अभी बताया आपको कि फॉर्टन जो है साइंटिफिक के लिए बेस्ट रहता है, वैसे पास्कल जो है वो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट रहता है एंड फॉर्टन जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है, कोबल जो है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हम कोड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जनरल पर्पस लैंग्वेज में इन दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज वी कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें सब तरह के लैंग्वेज हम बना सकते हैं, जैसे सब तरह के एप्लीकेशंस को हम सारे लैंग्वेज से बना सकते हैं। दिस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग अ लैंग्वेज विच इज suitable of the developing one kind of applications. Such a language is called a general purpose program. Language processor and converter translator.
ट्रांसलेटर कन्वर्ट योर सोर्स कोड टू मशीन। ट्रांसलेटर का बेसिकली यूज ये होता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। सोर्स कोड आप पहचान भी नहीं सकते हो, उसको समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है। सोर्स कोड जो ट्रांसलेटर बेसिकली क्या काम करता है, जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसलेटर। देन लैंग्वेज ट्रांसलेट ऑल्सो टू कैटेगराइज, मतलब दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करें, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो तब जो हमारे पाइथन जो लैंग्वेज होती है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। कंपाइलर जो है वो एक बार को कोड को एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर जो वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। अगर हमारे कोड में कोई भी एरर आता है तो वो लाइन बाय लाइन चेक होता है। पाइथन में अगर कोई भी एरर आता है तो लाइन बाय लाइन चेक, अगर फर्स्ट हैंड में कोई एरर है तो वहीं पर वो कोड रुक जाता है, वो एरर देता है, ठीक है। कंपाइलर बेस्ड, कंपाइलर मतलब पूरे कोड को वो चेक करता है, तब जाकर पीछे कोई एरर है तो वो दिखाता है इसमें कि ये इस जगह पर एरर है। पर जो पाइथन हमारी वो होती है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, तो उसमें एक वन बाय वन लाइन को वो चेक करता है और उसमें एरर देखता है कि उसमें एरर है या नहीं। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम ये होता है। कंपाइलर मीन्स पूरे कोड को एक बार में चेक करना, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करना। ओके, compiler convert the entry source code into machine code in both convert the source code into the machine the direct source code to machine convert the source code to machine but line by line। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी कंपाइलर बेस्ड होती है। कंपाइलर बेस्ड मतलब सी और सी प्लस प्लस। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पाइथन होती है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। इंटरप्रेटर बेस्ड कौन सी है, पीएचपी या जावास्क्रिप्ट, हाइब्रिड मतलब जावा और पाइथन। बाय प्रोग्रामिंग एंड वेब यूज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर मैंने आपको एक फुल फॉर्म बताई थी IPOS साइकिल की। तो उसमें पी का बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर IPOS साइकिल। IPOS साइकिल में पी का क्या मीनिंग था, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या था। ओके, विच इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फुल फॉर्म IPOS साइकिल। इसका भी IPOS साइकिल से मैंने फर्स्ट आपको पहला ही बता दिया, इसका दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, व्हाट इज पाइथन। Python is a general purpose high level programming language. It can be used for console applications, Windows application or web application. Many more types of application. Python is a high level, easy to read and powerful programming language used in many fields like. मतलब पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू रीड है, मतलब बहुत इजीली पढ़ते हैं ये, हम तो समझ भी सकते हैं। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका यूज हर फील्ड्स में किया जाता है। वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में, गेम डेवलपमेंट में, सारी फील्ड्स में इसे यूज किया जाता है। बट इन अर्लियर डेज वी आर हैविंग द पर्पस बेस्ड लैंग्वेज। पर्पस बेस्ड मैंने आपको वही बताया है, कॉमर्स पर्पस बेस्ड लैंग्वेज है, पास्कल ट्यूटन मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाती है। फॉर्ट्रन जो है साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, कोबल जो है बिजनेस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। सो मुझे लगता है तो ये दोबारा प्रोसेस हो गया है, कोड हो गया, नो इशू। वाई पाइथन, वाई पाइथन, पाइथन हमें यूज क्यों करनी चाहिए। इजी टू लर्न, मतलब अच्छा होता है इसको करना, इजी टू लर्न है, आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। प्लेन ओपन सोर्स, वर्ड प्लेन ओपन सोर्स है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज में एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं पाइथन को। Python introduction. Python was created by Jude Van Rosen in 1989. It's very easy to learn. But officially Python was made available in public. मतलब पब्लिक में जब वो यूज होता पाइथन वो 1991 में हुआ। ऑफिशियल लॉन्च किया था 20 फरवरी 1991 में। प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स अप्रोच टेक्निक। Every programming language follows support and one or many programming technique programming approach. Python support many programming approaches: function-oriented, position programming, object-oriented programming, and function
प्रोग्राम। हु यूजेस पाइथन? पाइथन को कौन कौन यूज करता है? टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो यूज करते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स, IBM है, याहू, दूसरी पाइथन। मतलब इन सब कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सभी पाइथन को यूज करते हैं, क्योंकि नासा एंड नेटवर्क stock exchange application are developed in Python. NASA uses Python for scientific programming tasks, and NSA uses Python for secret cryptography intelligence analysis. उन सभी का यूज पाइथन में हुआ करते हैं। ये सभी लोग पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन की हिस्ट्री है, पाइथन में इंटेलिजेंट designed by Jude Bell-Rosen in 1991, developed by Python Software Foundation. The Python Software Foundation PSF is non-profit organization that manages, supports the development of the Python programming language. With its community, but why the language is named after the BBC show Monty Python is Flying Circus. So आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ये मेरा बेसिक था पाइथन का। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।